कल स्टार्ट कर रहे हैं, कॉल आया था उनका। और कितनों के बायो क्लास स्टार्ट हो गए? फिजिकल फिजिकल किसी के नहीं हुए? यस नो कुछ तो बोलो। मेरी आवाज तो आ रही, ऑडिबल है? सबको आवाज आ रही है? अच्छा, लास्ट क्लास जो कराया वो अपन देख लेते हैं। अच्छा, सभी लोग जो फिजिकल बुला रहे हैं वो एक बेंच पे एक बच्चे बिठा रहे हैं या दो बच्चे बिठा रहे हैं, ये भी बता दो भाई। अपन एक बच्चे का ट्राई किए तो ऑनलाइन वाले बच्चे परेशान हो जा रहे हैं, आवाज गई नहीं गई। सब एक साथ में बिठा रहे, दो बच्चे बिठा रहे, एक पे दो बिठा रहे। वी आर नॉट स्टार्टेड। ओके, चलो चीजें थोड़ी सी बेटर हो गई, अपन स्टार्ट करेंगे। ओके, 8 से 2, 8 से 2 मतलब सभी एक साथ बुला रहे हैं। ओके, अभी देखो, नेक्स्ट नेक्स्ट अपन ने स्पीड ऑफ साउंड वेव्स किया था। स्पीड ऑफ साउंड वेव्स, ये ये वाला जो पार्ट आया था ये तो किसका आया था? ये तो स्ट्रिंग का आया था। और हमने सॉलिड मीडियम में देखा फॉर्मूला कैसा है, अपने को ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। v इज रूट अंडर यंग्स मॉडुलस बाय डेंसिटी, ये सॉलिड में। फिर फ्लूइड है, लिक्विड है, उसके अंदर रूट अंडर बी बाय रो। तो न्यूटन ने फॉर्मूला लगाया आइसोथर्मल प्रोसेस मान के, तो उसने बी की जगह पे पी डाला और फॉर्मूला डाला तो 279 आया था। फिर लाप्लास ने उसको करेक्ट किया, लाप्लास ने एडियाबैटिक प्रोसेस माना और इससे बी की वैल्यू गामा पी डाली। फिर गामा पी की वैल्यू डाल दी, ये रो नॉट से डिवाइड कर दिया, आंसर समथिंग अराउंड दिस आया। ठीक है, तो अब P बाय रो, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी की इक्वेशन यूज करिए अपन ने, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। अच्छा, अब इसके अंदर नंबर ऑफ मोल्स और इसके ये चीज यूज करी। ये चीज समझ में आया क्या आपको? ये चीज क्या है? P बाय रो, देखिए P V, दिस इज मास बाय मोलर मास, दिस इज R इंटू टी। तो फिर अपन ने ये लिखा P, ये देखिए यहां से ये क्या बनेगा? वॉल्यूम अपॉन मास, दिस इज आर टी बाई कैपिटल एम। तो यहां से P दिखाई दे रहा है सबको? ये पार्ट दिखाई दे रहा? P वॉल्यूम मास ऑफ गैस इक्वल्स टू आर टी बाई कैपिटल एम। अब मास बाई वॉल्यूम कितना होगा? डेंसिटी, तो आर टी बाई एम। तो P अपॉन रो कैन बी रिटर्न एज आर टी बाई एम। तो वेलोसिटी ऑफ साउंड जो था वो क्या था? दैट वाज रूट अंडर, कितना था? रूट अंडर गामा पी बाय रो नॉट, गामा पी बाय रो नॉट। सो इसी को हमने इसे रिप्लेस कर दिया, गामा एज इट इज, और पी बाय रो को लिख सकते हैं आर टी बाय एम। ये लास्ट क्लास में हमने किया था, ये सबको समझ में आया? यहां तक ये पार्ट सबको क्लियर है? ओके, अब नेक्स्ट नेक्स्ट पार्ट है, आज की डेट 30 जून। नेक्स्ट पार्ट है इफेक्ट ऑफ वेरिएबल्स ऑन स्पीड। ठीक है,
ये वेरिएबल स्पीड को कैसे इम्पैक्ट करते हैं आपके सामने है। v इज इक्वल्स टू गामा आर टी बाई एम। तो मैंने दिया टेम्परेचर। टेम्परेचर से कैसे वेरी करेंगे बेटा? टेम्परेचर से डायरेक्टली, इनवर्सली। देखिए v इज रूट अंडर, तो मैं क्या बोल सकता हूं, अगर एक ही गैस है, एक ही गैस है तो r तो कांस्टेंट है, गामा भी कांस्टेंट है, m भी कांस्टेंट हो जाएगा। तो v इज प्रोपोर्शनल टू रूट अंडर t। ये समझ में आ रहा है? दिस इज वेलोसिटी ऑफ साउंड इज प्रोपोर्शनल टू रूट अंडर t। अगर टेम्परेचर बढ़ा तो वेलोसिटी ऑफ साउंड बढ़ेगा, टेम्परेचर घटा वेलोसिटी ऑफ साउंड घटेगा। ठीक है, डायरेक्टली। इस पे कैसे प्रोपोर्शनल है? डायरेक्टली। छाप लो। यहाँ पे कैपिटल एम क्या है? अनगा कैपिटल एम क्या है बेटा? अनगा भी नहीं पता। वेरी गुड, शाबाश। कशिश, कैपिटल एम क्या है? सर मास। कौन सा मास? मॉलिक्यूलर मास। मोलर मास। ठीक है, मोलर मास। ठीक, यहां तक छाप लिया सबने? अच्छा, नेक्स्ट सेकेंड है, ये तो टेम्परेचर, टेम्परेचर की बात अपने कर ली। ठीक है, एक स्मॉल टेम्परेचर वाले पे भी मैं कराऊंगा, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा आपको, यहीं पे करा देंगे। अच्छा, चलिए यहीं पे सुनो, यहीं पे कर देते हैं, बाद में कराना था। वेरिएशन, वेरिएशन ऑफ स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ साउंड विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर राइज। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ा तो कैसे? तो हमने क्या कहा कि आपको पता है वेलोसिटी ऑफ साउंड इतना है ना? और एक टी टेम्परेचर लिया, टी टेम्परेचर लिया 273 केल्विन और 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, और मैंने कोई एक दूसरा टेम्परेचर लिया T1, T1 इज T प्लस सम स्मॉल टी, मतलब छोटा सा टेम्परेचर राइज करा है मैंने। जैसे 273 है तो मैंने 274 करा दिया, 275 करा दिया, ऐसे छोटा सा इंटीजर में छोटा चेंज कराया मैंने। तो आपको बताना है कि व्हाट इज द न्यू टेम्परेचर, व्हाट इज द न्यू स्पीड। दिस इज लेट्स से टी नॉट, दिस इज टी नॉट, दिस इज वी नॉट। तो जो V1 हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? रूट अंडर गामा आर T1 बाई कैपिटल एम हो जाएगा। तो ये हो जाएगा गामा आर कैपिटल एम। ये T1 कितना हो जाएगा? ये T1 इज टी नॉट प्लस स्मॉल टी। ओके, अब इसमें हमने एक स्टेप और किया, हमने ये किया, ये जो टर्म है इससे टी नॉट कॉमन निकाल लो। तो गामा आर टी नॉट कॉमन निकाला, टी नॉट कॉमन निकाला तो यहाँ पे क्या बचेगा? 1 प्लस स्मॉल टी बाई कैपिटल टी नॉट, ये बचा। अच्छा, अब ये देखिए, ये रूट अंडर ये है गामा आर टी नॉट बाई एम, और ये वाला है 1 प्लस स्मॉल टी बाई टी नॉट, ये भी रूट के अंदर है तो ये पावर कर दो। अच्छा, व्हाट इज दिस? गामा आर टी नॉट बाई कैपिटल एम, गामा आर टी नॉट बाई कैपिटल एम इज वेलोसिटी एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, या दिस इज वेलोसिटी वी नॉट, या वेलोसिटी एट 273।
तो क्या मैं इसको बोल दूं वेलोसिटी एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, वी नॉट बोल दो या वेलोसिटी एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड बोल दो, और फिर ये कितना हो जाएगा 1 प्लस स्मॉल टी, व्हाट इज टी नॉट, टी नॉट इज 273 केल्विन। देखिए आपको टेम्परेचर केल्विन में ही रखना है, डिग्री में नहीं यूज करते, ये पावर हाफ है। अच्छा ये 273 है, और यहाँ पे मेरा जो टेम्परेचर राइज होगा ना, टेम्परेचर राइज वो बहुत छोटा होगा, जैसे 1 डिग्री, 0 डिग्री टेम्परेचर था, मैंने 1 डिग्री किया, 2 डिग्री किया, मैंने पूछ रहा हूँ 4 डिग्री पे टेम्परेचर कितना है। तो देखिए ये 1 और ये अगर मैंने 2 डिग्री या 3 डिग्री का चेंज दिया, सो दिस क्वांटिटी वुड बी वेरी स्मॉल। देखो व्हाट इज 1/273, ये 1 से तो काफी छोटा होगा। तो यहाँ पे हम अप्रोक्सीमेशन यूज कर सकते हैं, कौन सा अप्रोक्सीमेशन, 0 डिग्री 1 प्लस हाफ टी अपॉन 270, ठीक है। यहाँ पे एक अप्रोक्सीमेशन यूज किया, यहां तक छाप लीजिए, यहां तक छाप लीजिए। इफ टी इज स्मॉल, इफ ये इफ टी इज स्मॉल उसके लिए है ये, इफ टी इज स्मॉल जैसे 1 2 3, तो ये जो डिवीजन में रेशियो आएगा ये 1 से बहुत छोटा होगा, मैं अप्रोक्सीमेशन यूज कर सकता हूँ। यहां तक छाप के डन लिखिए। ठीक है, यहां तक छापा सबने। ठीक, आगे बढ़ रहा हूं। ओके सो V1 की मेरी वैल्यू कितने आ जाएगी, V1 इज कितना होगा, V नॉट प्लस 1 प्लस टी बाई 273 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 273 इंटू 2, अरे 5 4 6, अगर टी बहुत छोटा है और 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे आपको 0 डिग्री या V नॉट कोई भी अगर आपको वैल्यू पता है, तो उसके 1 डिग्री 2 डिग्री पे चेंज निकालने पे आपको ये आ जाए। यहाँ पे कंडीशन क्या है, टी स्मॉल, आपको बोला है टी स्मॉल। ये छाप लिया सबने। ये स्मॉल टेम्परेचर 1 डिग्री का 2 डिग्री का टेम्परेचर राइज हुआ, 3 डिग्री का टेम्परेचर राइज हुआ, ठीक है। ये अपन ने यहाँ पे टेम्परेचर किसका ले रखा था, ये वाला टेम्परेचर हमने, ये जो 273 लिया, ये 0 डिग्री दैट इज 273 केल्विन। अब ये अलग अलग टेम्परेचर, आपको एक स्पीड दिया हुआ एक टेम्परेचर पे, बोला कि मैंने 2 डिग्री से टेम्परेचर बढ़ा दिया,
तो बताओ कितना कितना सेंटीमीटर पर सेकेंड से स्पीड बढ़ गया। एक क्वेश्चन ले लीजिए, होते से डन लिखो। सबका हो गया? ओके, ये फॉर्मूला समझ में आ गया। ये स्मॉल टेम्परेचर डिफरेंस के लिए। देखिए, द स्पीड दिया है आपको, द स्पीड ऑफ साउंड ऑन अ विंटर, ये सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन बेसिस पे है। ऑन अ विंटर डे इज 336 मीटर पर सेकेंड। if the speed if the speed at 0 degree centigrade is 332 मीटर पर सेकेंड, आपको दे दिया इसने, then find temperature of surrounding। then find temperature of surrounding। देखो, दोनों टाइप से अपन करते हैं। थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन जरूर रहेगा। ये वाला क्या है? दिस इज अप्रोक्सीमेशन। और सही आंसर तो आपको पता ही है। देखो, अगर मैं इससे निकालू, वेलोसिटी एट एनी टेम्परेचर इज वेलोसिटी एट फॉर दिस t should be small। बाद में कितना हो जाएगा? 336। पहले कितना था? 332। पहले कितना था? 332। ये 1, ये इतना आ गया, 336 by 332, this is 1 plus t upon 546। ठीक है? इसको यहां पे ले जाइए, 336 this is 4 by 332 into 546 to small t। कितना आया स्मॉल टी? रॉक्स निकालने की ट्राई करिए, कहीं ना कहीं तो कट जाएगा। देखिए, 2 है, सॉरी ये 4 है, ये इसमें टेबल में जाएगा। इसके अप्रॉक्स आंसर निकालना है आपको। आंसर दे दे आपको, 4 ऑप्शन दे दे। द टेम्परेचर इज 1 डिग्री सेंटीग्रेड, टेम्परेचर इज 2 डिग्री सेंटीग्रेड, फिर टेम्परेचर दे दे, टेम्परेचर इज 6 डिग्री सेंटीग्रेड, टेम्परेचर इज 12 डिग्री सेंटीग्रेड। तो बेस्ट ऑप्शन आपको चूज करना, बेस्ट ऑप्शन चूज करना। तो टी का वैल्यू कितना आता है यहाँ से? 6.57 आ रहा है क्या? अगर सॉल्व करोगे तो आप इससे जो देखो, 0 डिग्री सेंटीग्रेड था, 0 से थोड़ा सा अपन ने राइज किया, ठीक है? तो 1 2 3 4 ये लिमिट में है, ठीक है? इतना ही आंसर सही है। देखो, बहुत ज्यादा पास आपको वैल्यू नहीं देगा ये, बहुत पास वैल्यू नहीं दे सकता।
थोड़ा गैप रहना चाहिए, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 10 डिग्री, फिर 15 डिग्री भी दे सकता है। ये तो विंटर ही हुआ। तो बेस्ट पॉसिबल आंसर क्या है इस क्वेश्चन का? ये वाला, सी ऑप्शन। सबको चमक गया ये? स्पीड ऑफ साउंड पे टेम्परेचर के बेसिस पे सवाल आ सकते हैं। ये तो क्या हुआ, ये वाला मेथड क्या है? दिस इज अप्रोक्सीमेशन। ये जब छोटी छोटी वैल्यू है, स्मॉल वैल्यूज है, तो उसके ऊपर आते हैं। नेक्स्ट, अगर मुझे इसका एग्जैक्ट डिट्टो आंसर चाहिए कि मैं एग्जैक्ट टेम्परेचर क्या है, तो अपने पास में दूसरा मेथड है। हो गया? थम्स अप मारो फटाफट। अगर ये पार्ट हो गया है, फटाफट थम्स अप मारो। इसका एकदम राइट मेथड, ठीक है, परफेक्ट मेथड। इसका परफेक्ट मेथड क्या होगा? परफेक्ट मेथड है V इज रूट अंडर गामा R T बाई M। सराउंडिंग एयर सेम माननी है, ठीक है, और बाकी सारे वेरिएबल्स कांस्टेंट। तो मैं ये बोल दूं दिस इज सम कांस्टेंट k इंटू रूट टी। तो V1 इज T1, V2 कितना हो जाएगा? k रूट अंडर T2। तो हमने V1 बाई V2 की वैल्यू निकाली, तो k कट गया, दिस वुड बी रूट अंडर T1 अपॉन रूट अंडर T2। अब पूछा क्या है? मुझे कोई भी एक टेम्परेचर दे सकते हो, लेट्स से V1 इज 332 मीटर पर सेकेंड जब टेम्परेचर था 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन। और V2 जो है दैट इज 336 मीटर पर सेकेंड। और T2 जो है वो पूछा गया है आपसे। तो V1 को मान लो 332, इसको 273, दिस इज 336, दिस इज रूट अंडर T2, ठीक है। सो T2 कैन बी रिटन एज 336, 332, ठीक है। इसको वहां पे लिख गया मैं, स्क्वायर कर लो। T2 इज 336 बाय 332 का होल स्क्वायर इंटू 273, ठीक है। तो ये देखिए ये वैल्यू कितनी आएगी, कैलकुलेटर से निकालिए इसको। इसको है ना कैलकुलेटर से निकालिए, इस वाले वैल्यू को कैलकुलेटर से निकालो जरा, कितना आता है। अब ये बहुत छोटा नंबर आएगा, 1.01 के अराउंड कितना आ सकता है ये? मैं करूँ क्या? इससे आपको एग्जैक्ट आंसर आएगा 336, निकालो फटाफट। 336 डिवाइडेड बाय 332, दिस इज 1.012 का होल स्क्वायर इनटू 273। तो ये कितना था? 1.012। इससे कितना आ जाएगा? इसका आ रहा है 1.024, और इसको 273 से मल्टीप्लाई, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 273। तो हमें आंसर आता है 279.6 क्या। ओ भाई साहब, ये तो ऐसे ही कुछ आ रहा। और देखा क्या, देखा क्या?
अरे इससे देखो, ये आ रहा है, क्या सेम आ रहा है? ये मैंने एग्जैक्ट कैलकुलेटर से किया है। तो यहां से कितना आया था, चेंज इन टेम्परेचर कितना आया था, समथिंग 6.57। और ये कितना आ रहा है, इसको 273 से माइनस करिए, तो उतना ही 6.6 आ रहा है। 6.6 आ जाएगा टेम्परेचर राइज। ज्यादा खतरनाक है ये। कैलकुलेशन करना, उससे भी आंसर तो आ ही रहा है, बट हाँ वो अप्रोक्सीमेशन है, इससे थोड़ा सही आएगा। जीनल, समझ में आ रहा है बेटा? किरण, कुंज, महेश्वर, मल्हार। अरे एक चीज तो मैं भूल ही गया, कितने लोगों ने, जो इंजीनियरिंग के बच्चे हैं, कितनों ने कंप्यूटर साइंस ये सब की क्लासेस ज्वाइन कर ली? अगर ज्वाइन कर लिए तो प्लीज मेरे को बताओ, क्योंकि बाकी जो बाहर के बच्चे हैं वो भी पूछ रहे थे। मल्हार ने मेरे से पूछा था, और अमय ने भी। अच्छा, कईयों ने नहीं किए। अरे किसने पूछा था कि ये, बेटा ये तो टेम्परेचर डिफरेंस है ना, टेम्परेचर डिफरेंस है। तो अगर आप केल्विन में और डिग्री में, टेम्परेचर डिफरेंस तो सेम ही आएगा। व्हाट्सएप कर देना अगर किसी ने ज्वाइन किया है तो। ओके, ठीक है, कई बच्चों ने नहीं किया अभी तक, घबराने की जरूरत नहीं है वैसे। पता चलो तुम्हारे टाइम पे बोर्ड नहीं होगा। नहीं नहीं, होगा होगा। हाँ, क्रैश कोर्स टाइप इजी रहता है, इतना तो खतरनाक नहीं है, बहुत इजी पार्ट रहता है कंप्यूटर साइंस वाला। अच्छा ये देखिए, ये देखिए, दोनों से आंसर नियर अबाउट सेम आएगा। इसके अंदर जो चेंज इन टेम्परेचर आया वो आ जाएगा 279.6, 6.6। देखो ये कैल्विन है, दिस इज डिग्री सेल्सियस में भी सेम चीज आती है। अरे कैल्विन रखो, टेम्परेचर डिफरेंस कैल्विन स्केल में और डिग्री सेल्सियस में डिफरेंस सेम आता है। वेरी गुड अक्षय। बट अक्षय, तुम पढ़ाई लिखाई से एकदम दूर हो गए। एकदम कम पढ़ाई कर रहे तुम, गांव गांव जाके एकदम गजनी बन गए। ओके, नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट सवाल इजी सा सवाल है। इफ द स्पीड ऑफ साउंड इन अ गैस इज इतना मीटर पर सेकेंड, कितना, 450 मीटर पर सेकेंड एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड है। एक गैस में, एक पर्टिकुलर गैस में ये कितना है, 450 मीटर पर सेकेंड एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड। देन फाइंड, देन फाइंड द टेम्परेचर ऑफ द गैस, ऑफ द गैस when its speed is 900 मीटर पर। वो गैस का टेम्परेचर कितना हो जाएगा, वो गैस का टेम्परेचर कितना हो जाएगा अगर उसका स्पीड 900 मीटर पर सेकेंड है। अगर उसका स्पीड 900 मीटर पर सेकेंड है तो कितना हो जाएगा?
निकालो निकालो, वेरी गुड। आदित्य का आ गया, पूरब का आ गया, प्रियांशु का आ गया, कबीर का आ गया। श्रेया का आया, नमन का आया। वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू रूट अंडर टी, तो v1 by v2 इज रूट अंडर t1 by t2, तो v1 का स्क्वायर बाय v2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू t1 by t2। पहले स्पीड कितनी थी? 450, बाद में ये कितने टेम्परेचर पे थी? 300 केल्विन पे। 273 प्लस 27 केल्विन में टेम्परेचर यूज होगा। ये कितना हो गया? 900। ये कितना है? T2। तो दिस इज 1 by 2 का होल स्क्वायर, दिस इज 300, दिस इज T2। तो T2 की वैल्यू आ गई 300 इंटू 4, कितना है? 1200। T2 की वैल्यू 1200। वेरी गुड। मल्हार, कुंज, ध्रुवी, प्रेम, साची, अक्षय है। केल्विन में गार्गी, केल्विन में बेटा। मृदुल, जीरो कैसे लेके आए? साची केल्विन में थोड़ी होगा वो आंसर। साची चेक करो, ये केल्विन में, वो जो आपने लिखा वो आंसर डिग्री में होगा। वेरी गुड सार्थक, रिद्धि, अमय, मेलहार, निकुंज, वेद, मृदुल का गलत हो गया, प्रियांशु, विदुषी। समझ में आएगा ये? नेक्स्ट, नेक्स्ट सवाल। योग, यश, विनीत, वेदांत। ओके, नेक्स्ट, the gamma for O2 and H2 the gamma for is 1.40 if the speed of if the speed of sound at a particular temperature is 4 sigma for O2, then find speed of sound for H2 at same temperature। सेम टेम्परेचर पे H2 का स्पीड कितना हो? कितना चिंदी सवाल है, टाइम ले लो, बट सही बताओ।
प्रियांशु शर्मा का आ गया, समृद्धि का पहले वाला आ गया था, प्रेम का आ गया, अरे नमन केल्विन में आंसर कर रहे तुम, इतना तो इजी है। अच्छा, व्हाट इज मॉलिक्यूलर मास ऑफ O2? ये अपने केटीजी में भी ऐसे सवाल किए थे यार। मॉलिक्यूलर मास ऑफ O2 विदुषी, विदुषी कितना होता बेटा? नमन तुम बताओ बेटा। नमन सर 32। 32। ओके। H2 का? सर 2। 2। ये H2 है और ये O2, ठीक है गार्गी? ये 16 इंटू 2, 8 इसका एटॉमिक नंबर होता है, मास इसका 16, 16 इंटू 2 32, ठीक है? तो ये फैक्टर है, वेलोसिटी क्या होगा? क्या सेम रखा है? उनका गामा सेम है, हाँ। उनका टेम्परेचर सेम है, हाँ। तो ये कैसा आ जाएगा? दिस इज रूट अंडर एम। तो V1 V2 सम कांस्टेंट के, ऑब्वियस है, सम कांस्टेंट अपॉन रूट अंडर M2। तो V1 बाई V2 इज रूट अंडर M2 बाई M1। तो V1 का स्क्वायर, V1 का स्क्वायर बाई V2 का स्क्वायर, दिस इज M2 बाई M1। ठीक है, किसका दिया हुआ है मेरे को? मेरे को दिया हुआ है O2 का, V1 का दिया हुआ है, या V2, जो भी आपको निकालना है, इससे निकाल लो, निकालो निकालो। इसका आंसर कईयों को आ गया, इसे निकालो। बहुत सारी जनता को आंसर आ गया है, वेरी गुड, इतनी जनता सफिशिएंट है। V2 का आंसर है 1800 मीटर। देखो जिसको नहीं चमका कैलकुलेशन, देखो ये कितना है, किसी को भी आप ले सकते हैं। अगर V1 को मैंने O2 लिया है तो V1 इज इतना, ये निकालना है। अच्छा, अब ये स्क्वायर इसका हटाया तो रूट अंडर लेंगे। M2 कितना है? M2 है 2 और ये है 32, स्क्वायर रूट ले लीजिए। स्क्वायर रूट लिया तो 1/4, दिस इज 450, दिस इज V2। तो V2 की वैल्यू आई 1800। ठीक है, आई गेस इतना हो गया, सभी को अभी समझ में आ गया, स्पीड इतनी आ रही है। कैलकुलेशन है बस, ये फंडा समझना था आपको। V इज रूट अंडर RT बाई M, R सेम है, T सेम है, गामा सेम है, गामा RT बाई M, V इज गामा RT बाई M, तो M पे डिपेंड कर। ठीक है, आगे बढ़ जा रहा हूं। नेक्स्ट नेक्स्ट योग, विनीत, वेदांत, दोनों वेदांत, हाँ वेदांत का भी है, सुजल भी है। नेक्स्ट, अभी देखो टेम्परेचर का देख लिया, बहुत देख लिया। अब नेक्स्ट देखते हैं इफेक्ट ऑफ प्रेशर। इफेक्ट ऑफ प्रेशर, प्रेशर से कैसे कैसे डायरेक्टली इनवर्सली कैसे प्रोपोर्शनल है स्पीड?
फटाफट बताओ। देखिए श्रेया का सही है, इट्स एन एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस है, एडियाबैटिक प्रोसेस है। सो आपका जो प्रेशर, देखो प्रेशर बढ़ता है ना तो वॉल्यूम में कमी आएगी, वॉल्यूम में कमी आएगी तो डेंसिटी में चेंज आएगा, ठीक है, डेंसिटी में चेंज आएगा, डेंसिटी बढ़ेगी, ठीक है। सो ओवरऑल जो फैक्टर है, ओवरऑल फैक्टर्स है, उसमें नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर। देखो आर है, देखो सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, ये बाकी सब भूल जाओ ना, सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है बेटा, सिर्फ टेम्परेचर पे। तो प्रेशर चेंज होने से वॉल्यूम में चेंज आ जाएगा, नो इफेक्ट ऑफ, नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर, लिख लो। नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर, ये उसमें भी किया था, याद है क्या? गैस में भी किया, सॉरी केटीजी में किया था, केटीजी में भी हमने सेम चीजें की थी यार, सेम फॉर्मूले सेम टाइप के सवाल किए थे। नेक्स्ट, प्रेशर में कोई भी इम्पैक्ट नहीं रहता, गामा का रहता, गामा का रहता, टेम्परेचर का रहता, मेन तो टेम्परेचर वाला ही है। इफ कोई भी प्रेशर का इफेक्ट नहीं होता, हो गया, डन लिखो। ओनली टेम्परेचर, सेम डिट्टो वी हैव डन इन केटीजी। केटीजी वेटीजी रिवाइज करते कि नहीं तुम लोग? थोड़ा आपको थोड़ा टाइम और मिलना चाहिए ताकि रिवाइज करो, या आप टाइम निकालो। अरे हो गया था ना, सबने छाप लिया था ना पूरा? आदित्य, मृदुल, वेदांग, पूरब, राधा, पार्थ, प्रियांशु। अरे नैतिक, नैतिक भी है भाई, नैतिक भी एकदम सन्नाटे में रहता है। नेक्स्ट देखो, इफेक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी समझ में आता है क्या? ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी मतलब क्या? अगर जैसे अकोला है और मुंबई है, कौन ज्यादा ह्यूमिड? अकोला है और मुंबई है, ऑब्वियस है मुंबई ज्यादा ह्यूमिड है। क्यों? क्योंकि सी है, सी है तो ह्यूमिडिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। इट्स बेसिकली ह्यूमिडिटी मींस वाटर वेपर्स, एयर में वाटर वेपर्स की ज्यादा हो गया कंसंट्रेशन, तो आपका अमाउंट ऑफ वाटर इन एयर, ठीक है, सो आपका ह्यूमिडिटी बढ़ जाए। तो डेंसिटी ऑफ वाटर वेपर्स, डेंसिटी ऑफ वाटर वेपर्स इज 0.8 kg पर मीटर क्यूब, और डेंसिटी ऑफ ड्राई एयर, ड्राई एयर, ये डेटा है बेटा, है ना, डेटा, ये होता है इतना, ठीक है। एक वाटर वेपर है और एक ड्राई एयर है, किसका डेंसिटी ज्यादा? डेटा देके मैंने पूछा किसका डेंसिटी ज्यादा, ड्राई एयर कि वाटर वेपर्स का? नंबर जिसका ज्यादा है उसका ज्यादा डेंसिटी, किसका? ड्राई एयर का। तो ह्यूमिडिटी ड्राई एयर की ज्यादा है, तो वेलोसिटी किसमें ज्यादा होगी, ह्यूमिड एयर में कि ड्राई एयर में? वेलोसिटी किसका ज्यादा होगा? ह्यूमिड एयर, वाटर वेपर्स, तो ह्यूमिड एयर का वेलोसिटी ऑफ ह्यूमिड एयर इज मोर देन ड्राई एयर,
ड्राई एयर से ज्यादा वेलोसिटी होता है। if humidity increases if humidity increases speed of sound increases if humidity increases speed of sound increases। जाला तर सांघा हुए था। ओके, नेक्स्ट हेडिंग ये याद रखना है। ऐसा नहीं कि सर ह्यूमिड एयर में ड्राई एयर में ज्यादा स्पीड है, नहीं, ह्यूमिड एयर में ज्यादा स्पीड है, ह्यूमिड एयर में स्पीड ज्यादा है। ओके, नेक्स्ट चले, इंटेंसिटी ऑफ साउंड वेव्स, इंटेंसिटी ऑफ साउंड वेव्स। ठीक है, बहुत ही इजी पार्ट है। साउंड वेव्स का इंटेंसिटी, साउंड वेव्स का इंटेंसिटी कैसा क्या होता है। अच्छा, इतना आपको पता है व्हाट आर साउंड वेव्स, जैसे लाइक प्रोग्रेसिव वेव, सिंपल सी बात है, जैसे प्रोग्रेसिव वेव होती है वैसे ही साउंड वेव्स क्या करती हैं, साउंड वेव्स कैरी एनर्जी। बहुत सही है। कहां से कहां, ये पॉइंट एक स्पेस में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक एनर्जी कैरी करती हैं। अच्छा, एनर्जी का सोर्स कौन है, द सोर्स ऑफ वाइब्रेशन, जो कि एनर्जी क्रिएट कर रहा है। अब आपको सुनाई दे रहा है, इसका सोर्स कौन है, इसका सोर्स आपके पास में जो आपका फोन है, ठीक है, वो आपका सोर्स है। और मेरे यहाँ पे जो है क्या है, मैं बोल रहा हूं तो मेरा गला सोर्स है। अब मेरे पास में एक सोर्स है जो कि साउंड एनर्जी मतलब क्रिएट कर रहा है, एनर्जी को डिस्ट्रीब्यूट करना है। अच्छा, अब ये साउंड वेव्स भी एनर्जी है। अच्छा, ये एनर्जी क्या करती है, ये एनर्जी कुछ वर्क करती है। दिस एनर्जी डज अ वर्क, दिस एनर्जी डज अ वर्क। जैसे जैसे जो भी आपके फोन ने आवाज करी, उसने आप पे वर्क किया। कैसे, इट इज फोर्सिंग द ईयर ड्रम्स, जो आपके कान के पर्दे हैं उनको वाइब्रेट करा रहा है। दिस साउंड एनर्जी डज अ वर्क। ये साउंड एनर्जी क्या करता है, एक वर्क करता है, कि जैसे लाइक फोर्सिंग योर, अपने कान के पर्दे, ईयर ड्रम्स टू वाइब्रेट। समझ में आ रहा है। अच्छा, दूसरा क्या हो सकता है, एक्सट्रीम केस में लेट से बम फट गया, ठीक है, जोर से धमाका हो गया, इंडिया ने चाइना पे कुछ डाल दिया, ठीक है, पाकिस्तान पे डाल दिया, जोर से धमाका हुआ। पुलवामा याद है, पुलवामा जो अटैक था, उसमें वो पाकिस्तान पे अपन मिसाइल विसाइल डाल के आ गए। पाकिस्तान बोला, कह रहे कुछ नहीं हुआ, बस 2-3 पेड़ गिरे। तो मान लो अपन ने बम डाल दिया, ठीक है, मिसाइल डाल दी, मिसाइल लॉन्च कर दिया, तो उस केस में क्या हो सकता है, वो जो आवाज आएगी उससे शीशे टूट सकते हैं। या जो जेट होता है, जेट सुपरसोनिक जेट्स होती हैं, तो वो सोनिक बूम क्रिएट करेंगे, तो भयंकर बूम क्रिएट होता है, तो दरवाजे सॉरी खिड़की के जो ग्लास पैनल्स होते हैं वो सब टूट सकते हैं। ठीक है, तो वो भी क्या कर रहा है, वो साउंड ट्रैवल कर रहा है, उसके पास एनर्जी है, उस एनर्जी ने कुछ वर्क किया। ग्लास पैनल, ब्रेकिंग ऑफ ग्लास पैनल्स।
ब्रेकिंग ऑफ ग्लास पैनल्स, ठीक है, ग्लास विंडोज जो भी है, ग्लास पैनल्स या ग्लास विंडोज। तो क्या है, जो सुपरसोनिक जेट्स होती हैं वो भी साउंड क्रिएट किया, उन्होंने सोनिक बूम क्रिएट किया, या आपने बम डाल के पाकिस्तान पे, सब अलग अलग, जो भी अगर शीशे की कुछ होंगे चीजें फूट सकती हैं। अच्छा वो देखा क्या, ऐसा अपने यहाँ पे तो नहीं करते था, ज्यादा ग्लास ग्लास है ही नहीं, विदेशों में ऐसा एक लेडी रहती है एकदम ऐसे मस्त गाना गाएगी और फिर एक शीशे का ग्लास तोड़ देगी, देखा क्या वो कुछ मूवी वूवी में, लेडी एकदम सुर से सुर मिलाती, क्या बोलते हैं उसको, ऑपेरा। ठीक है, तो ऐसे ये तो क्या होता है, साउंड हैज एनर्जी, साउंड हैज एनर्जी। तो इन प्रोग्रेसिव वेव्स, like progressive waves, sound waves carry energy. This energy does a work like forcing your eardrums to vibrate, breaking the glass panels, ठीक है, विंडोज, अगर बड़ा एक्सट्रीम वाला साउंड सोर्स हुआ तो, है ना। ओके, अब मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ इंटेंसिटी। तो अगर बेटा उसके पास में एनर्जी है, साउंड वेव्स के पास क्या है, एनर्जी है, तो एनर्जी पर यूनिट टाइम क्या होता है, ये तो अपन ने एग्जांपल समझ लिए, ओपेरा ओपेरा ओपेरा, ठीक है, अमाउंट ऑफ एनर्जी पर यूनिट टाइम, ठीक है, तो लिख लीजिए द अमाउंट ऑफ एनर्जी carried per unit time by a wave is called its power, is called its power. The amount of energy carried per unit time, the energy carried per unit time by a wave is called its power. सबको फील आ गया क्या, वेव होता उसमें एनर्जी होता तो उसके अंदर पावर भी होगा, पावर होगा फिर एक और टर्म होता, यहां तक हो गया, डन लिखो, यहां तक अगर हो गया है तो डन लिखें। देखो आज का पार्ट अपन इंटेंसिटी ये सब डिस्कस करेंगे, इंटेंसिटी ये सब डिस्कस करेंगे, फिर नेक्स्ट में इंटरफेरेंस रे सब देखेंगे। ओके, फिर एक और पॉइंट लिखा दीजिए, पावर पर यूनिट, पावर पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया हेल्ड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन, ये तो ठीक है, ये समझ में आता है आपको, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन of energy flow, direction of energy flow is called intensity, is called intensity. ये भी चिंदी चिंदी डेफिनेशन लिखा रहा है यार, लिखना है फटाफट लिखो,
पावर पर यूनिट एरिया भी लिख दिया तो भी चल जाएगा, ये किताबी डेफिनेशन है। अच्छा, वेव में जो स्ट्रिंग वेव्स था, स्ट्रिंग वेव, उसका पावर का फॉर्मूला बताओ अक्षय। व्हाट वाज द एवरेज पावर का फॉर्मूला? अक्षय, अक्षय गायब। देवांश तुम बताओ। हाँ जेना तुम बताओ। हाफ म्यू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर वी। हाँ सही है, क्या था? हाफ म्यू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर वी। तो ये दो फॉर्मूले। अच्छा, इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। अच्छा, ये मेरे को पता है, y इज a साइन ओमेगा t माइनस के एक्स प्लस 5। सिमिलरली वेव्स में डिस्प्लेसमेंट का भी इक्वेशन ये था, ये याद है सबको? ठीक है। सो ये डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे ये एम्पलीट्यूड था, तो साउंड में इंटेंसिटी कितना हो जाएगा? साउंड में इंटेंसिटी हो जाएगा हाफ रो एस नॉट का होल स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इनटू वेलोसिटी। ये है व्हाट इज एस नॉट? एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड वेव। ये समझ में आया क्या? जो लिखा है मैंने, क्या समझ में आया? अरे स्ट्रिंग वेव्स का पता था, मैंने साउंड वेव में कन्वर्ट मार दिया। डन लिखो। ओके, अच्छा, ये तो सर आपने डिस्प्लेसमेंट के टर्म्स में दे दिया, बट हमें तो प्रेशर भी दिया रहता है। ओके सर, एक प्रेशर का वेव का इक्वेशन आता है डेल्टा पी नॉट, ये वो साइन था तो ये तो कॉस में हो गया। हाँ, अच्छा, एक रिलेशन ये था डेल्टा पी नॉट इज इक्वल टू भगत सिंह, ये याद आ रहा? अच्छा, एस नॉट की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी? तो जो इंटेंसिटी आई वो कितनी आई? हाफ रो एस नॉट का स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बी। ठीक है, आप फाइनल इसमें मुझे इंटेंसिटी, आई वांट दिस
ये डेल्टा पी नॉट था ना, तो ये डेल्टा पी नॉट के टर्म्स में होल स्क्वायर बाई बी, ये जरा निकाल के लिखाओ। आपके पास में एस नॉट है, एस नॉट की ऊपर से वैल्यू डालो, के की वैल्यू पता है, ये आपको एक पार्ट दिया हुआ है, ये दूसरा पार्ट दिया हुआ है, आप इसको फाइनल में ये लेके आए, सब्स्टिट्यूट करके फाइनल आंसर लेके आओ। ये एस नॉट की वैल्यूज ये सब सब्स्टिट्यूट करके ये फाइनल आंसर लेके आओ और व्हाट्सएप करो। आई वांट आई ओनली इन टर्म्स ऑफ बी वी एंड पी नॉट, बाकी ओमेगा इन सबको गायब करके, रो सबको गायब करके आंसर निकालो। कितनों का आता है देखते हैं। सब्स्टिट्यूट करो और आंसर निकालो। आया? अरे व्हाट्सएप तो करो। आप रो इसको सब्स्टिट्यूट कर दो। फिर सर ये हाफ रो डेल्टा पी नॉट का स्क्वायर तो हो गया, ए स्क्वायर हो गया, बी स्क्वायर हो गया, ओमेगा स्क्वायर हो गया, बी। और क्या कर सकते हैं सर? यहाँ पे तो डिनोमिनेटर में सिर्फ बी है, बी स्क्वायर नहीं है, यहाँ पे रो है। सर क्या करें हम? देखो के स्क्वायर है और ओमेगा, के का मेरे को पता है, के कितना होता है ओमेगा बाई बी, और मेरे को ये भी पता है बी होता है कैपिटल बी बाई रो। ये दो चीज निकालो, ये दो चीज का यूज करके इसको सिंप्लीफाई करो। क्या आंसर आया बेटा? ये दे रहा हूं मैं आपको, 2 मिनट दे रहा हूं, फटाफट सॉल्व करो।
ये देखो के की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी हमने, जैसे ही के की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी ये टर्म कट गया। अब क्या बचेगा, हाफ रो डेल्टा पी नॉट का होल स्क्वायर, ये बी स्क्वायर, ये बी स्क्वायर इंटू बी। हाँ अच्छा, एक और चीज मेरे को पता है, क्या बी स्क्वायर कितना होता है, बी बाई बी स्क्वायर हाफ डेल्टा पी नॉट का होल स्क्वायर बाई बी स्क्वायर है ना। तो ये वेलोसिटी का स्क्वायर कितना होता है, वेलोसिटी का स्क्वायर हो गया बी बाई रो नॉट, रो नॉट या रो जो भी लिखो आप, इनटू बी। सब जगह रो लिखा है ना अपन ने, तो ये गया, ये गया, एक इससे ये गया। देखो फाइनल आंसर क्या आया, फाइनल आंसर आया हाफ डेल्टा पी नॉट का स्क्वायर बाई बी इंटू। यही बोला गया था आपको। तो इंटेंसिटी ऑफ साउंड वेव्स, intensity of sound waves in pressure difference is this. Intensity of sound waves in pressure के फॉर्म में ये है हाफ एम्पलीट्यूड v by v। समझ में आया। तो क्या मैं बोल सकता हूं इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब ये जनरेशन एट द सोर्स, जो सोर्स पे जनरेट हुआ वो इंटेंसिटी क्या है, वो अगर प्रेशर डिफरेंस पता है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा पी का स्क्वायर। इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यहां देखिए इंटेंसिटी किससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आया था, एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ द पार्टिकल। कितने लोगों को समझ में आया ये, अरे मैच किया कि नहीं, इसको याद रखना है। फाइन, अरे यस नो कुछ तो बोलो, क्या एकदम सन्नाटे में चले गए तुम लोग। इंटेंसिटी बेटा इंटेंसिटी, यहाँ बी क्या है, बल्क मॉडुलस, मैक्सिमम प्रेशर। नेक्स्ट, नेक्स्ट देखो, ये यहां तक सबने छापा, अच्छा लास्ट स्लाइड रह गई, ठीक फटाफट छापो। देवांश, ओके ठीक है, सबने छापा ये लास्ट स्लाइड। ओके
अच्छा, एक चीज और मेरे को दिखाओ, ये बताओ इंटेंसिटी के रिगार्डिंग। ये आपको पता होगा कि लेट से मेरे पास ये पॉइंट सोर्स है, सोर्स, और ये सोर्स क्या करता है ना, चारों डायरेक्शंस में अपना इंटेंसिटी या एनर्जी वाइब्रेट करता है। जैसे सन है, सन क्या करता है, हर एक डायरेक्शन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स फेंकता है। सो अच्छा, सबसे ज्यादा किसको सन से हीट मिलती है, मर्क्यूरी को मिलेगी कि अर्थ को मिलेगी? सबसे ज्यादा हीट जो है सन से किसको मिलती है, मर्क्यूरी को मिलती है कि अर्थ को मिलती है? तो मान लो यहाँ पे मर्क्यूरी है, अर्थ दो आगे छोड़ के है, इसके बीच में एक और है। तो जो जितना पास होगा उसको क्या रहेगा, उसको उतना ज्यादा इंटेंसिटी मिलेगा। तो ये क्या होता है, इंटेंसिटी इज पावर बाय एरिया। ये सोर्स है, ये सोर्स है। तो क्या होता है, जितना बड़ा एरिया होता जाएगा उतना इंटेंसिटी क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। सो दिस इज पी बाय, इसका एरिया कितना है, इसका सरफेस एरिया, एक 3D है तो ये एक स्पीयर होगा, तो स्पीयर का एरिया कितना होता है, 4πr²। तो मेरे को पता चल रहा है कि जो इंटेंसिटी है वो r² से प्रोपोर्शनल है। मतलब जितना जितना ऑब्जेक्ट सोर्स के पास होगा उसको इंटेंसिटी ज्यादा सुनाई देगी। जितना सोर्स सोर्स के पास अगर कोई ऑब्जेक्ट है, अरे सिंपल सी बात है, आपको अभी ये लाउड स्पीकर, ये फोन से मेरी आवाज सुनाई दे रही, आप है ना कमरे के बाहर चले जाओ, आपको आवाज जैसे जैसे दूर जाओगे आपका क्या होगा, आवाज आपको कम सुनाई देगी। वही तो रीजन है, अगर पॉइंट सोर्स है, as we move away from the point source the intensity reduces with distance from the source। जैसे आपकी क्लास में मैं माइक क्यों यूज करता, क्योंकि जहां से मैं बोल रहा हूँ उतने अगर सिर्फ बिना माइक के यूज करूं तो लास्ट बेंच में उतना ऑडिबल नहीं होगा। तो हम तो एम्पलीफाई करते हैं आवाज को, और जो बच्चे जितने पास बैठेंगे माइक के उनको ज्यादा सुनाई देगा। क्यों? क्योंकि जो सोर्स है उससे दूर जाओगे तो इंटेंसिटी घटता है। एज वन मूव्स अवे फ्रॉम द source of sound, source of sound, the intensity reduces with distance, with distance from source। समझ में आ रही है? अरे इजी सी चीज है, कहीं आग लग रही है तो उससे हीट वेव्स है, जितना दूर जाओगे उतना कम गर्मी लगेगा। सन के केस में भी यही होता है, सन इज अ पॉइंट सोर्स, तो जो जो भी प्लैनेट दूर रहेंगे उनको कम रेडिएशंस मिलेंगे। क्लियर है यहाँ तक? हो गया तो डन लिखो। तो हम ये भी लिख सकते हैं, इंटेंसिटी जो है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r² इफ द सोर्स इज पॉइंट सोर्स। अरे हो गया तो डन लिखो। माइक बंद है क्या? नहीं, माइक तो चालू है मेरा। जैसे ही हो जाए डन लिख दिया करो ताकि मैं आगे बढ़ सकूं।
Okay. So if the source is point source, अगर सोर्स जो है पॉइंट सोर्स है, पॉइंट सोर्स म्हणजे कि एक सिंगल पॉइंट है उससे लाइट रेडिएट हो रही है, इंटेंसिटी इज proportional to 1 by r square. Also intensity is proportional to h. तो जो एम्पलीट्यूड होता है, ध्यान से सुनना, वो एम्पलीट्यूड पहले वाला भी सही था, बट ये जैसे मैंने अभी एक साउंड क्रिएट किया, मैंने अब डिस्टरबेंस क्रिएट किया, तो जैसे ही ये दूर जाएगा, डिस्टेंस का फैक्टर है, डिस्टेंस का फैक्टर क्या बोलता है, दिस इक्वेशन रिड्यूसेस टू ये पॉइंट सोर्स का जो एम्पलीट्यूड है डिस्टरबेंस का, वो डिस्टेंस से ऐसे रिड्यूस कर देता है। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो एस नॉट स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, तो इंटेंसिटी ऐसे प्रपोज। कभी कभार पूछ लेते हैं आपको, ये डिस्टेंस का भी फैक्टर है, सोर्स से आर डिस्टेंस पे एम्पलीट्यूड कितना रह जाएगा। ठीक, क्वेश्चन लिखो। ओके, क्वेश्चन एकदम सिंपल है। इफ द प्रेशर एम्पलीट्यूड, if the pressure amplitude of a radio receiver is 2 into 10 to the power minus 3 Newton per meter square, and intensity at a point is 10 to the power minus 6 volt per meter square. If by tuning the volume knob, the pressure is increased, to 5 into 10 to the power minus 3 Newton meter square. Find the new intensity at same point. देखिए, एकदम सिंपल पार्ट बोला है कि एक रेडियो रिसीवर है, उसमें प्रेशर का एम्पलीट्यूड कितना है, इतना। तो एक पॉइंट पे इंटेंसिटी कितनी है, 10 टू द पावर माइनस 6। कितनी इंटेंसिटी है, 10 टू द पावर माइनस 6।
अगर मैंने उसके वॉल्यूम नॉब को बढ़ाया, देखो आप क्या करते हैं, वॉल्यूम बढ़ाते हैं ना फोन का, अगर मैंने वॉल्यूम नॉब को बढ़ाया तो क्या हो गया है, सो उसका एम्पलीट्यूड इंक्रीज कर गया है। आपको बताना है उसी पॉइंट पे इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी, आपको ये बताना है उसी पॉइंट पे इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी। देखो इंटेंसिटी किससे प्रोपोर्शनल होती है, प्रेशर के एम्पलीट्यूड के स्क्वायर से, बस हो गया। I1 सम कांस्टेंट k डेल्टा T नॉट 1 का होल स्क्वायर अपॉन I2 k डेल्टा T नॉट 2 का होल स्क्वायर। I1 और I2 निकालो। क्या वेदांत, किधर भाग गए थे? गौरव अग्रवाल भी भागा है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। प्रियांशु का आ गया, पूरव का आ गया, श्रेया का आ गया, गार्गी का आ गया, साक्षी का आ गया। अरे एकदम सिंपल, पहले में कितना था, 10⁻⁻6, के कट गया, एम्पलीट्यूड कितना था, 2 इंटू 10⁻⁻3 का होल स्क्वायर, फिर कितना है, फिर निकालना है, एम्पलीट्यूड कितना है, 5 इंटू 10⁻⁻3 का होल स्क्वायर। तो आई कितना हो जाएगा, आई हो जाएगा 5/2 का होल स्क्वायर इंटू 10⁻⁻6, ये कितना हो जाएगा, 2.2, 2.5, 2.5 माइनस, ठीक है, वॉट पर। तो ये है इंटेंसिटी के सवाल। अब नेक्स्ट क्लास में हम जो है लाउडनेस के बारे में डिस्कस करेंगे, कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे, देन अपना जो इंपॉर्टेंट पार्ट है इंटरफेरेंस वाला पार्ट अपन कर लेंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट क्लास में डेसिबल, वो लाउडनेस, ये सब, अरे नहीं 2.5 नहीं, 2.5 का स्क्वायर दैट इज 6.5, ठीक है। सो आज का पार्ट यहीं पे, 11 बजे ऑर्गेनिक के लिए मिलते हैं। आई होप सबको समझ में आया आज का लेक्चर।
इजी था। 11 बजे मिलता है ऑर्गेनिक के लिए। इसको जो भी पढ़ाया गया है इसको वापस अच्छे से रिवाइज करें, चीजें भूली जा सकती हैं फटाफट, अगर रिवाइज ना करो। ठीक है, आप 11 बजे ज्वाइन करना मीटिंग।